हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। मेरा नाम राणा रोशन। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन बोला, बहुत दिनों के बाद मैं मिल रहा हूँ आप लोग से। तो आप लोग तो वैसे तो गुस्सा तो जरूर होंगे आप लोग कि बार बार बहुत आप लेट कर रहे हो सर, बट अभी कुछ एडमिशन का टाइम चल रहा था इसलिए थोड़ा सा बिजी था। अब क्लास 12 का मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा और साथ ही साथ सेमेस्टर का भी। तो मैं जल्द से ये वीडियो लेके आया इसलिए कि 7 जून से सेमेस्टर 1 फिजिक्स ऑनर्स की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स ऑनर्स नहीं, जितने भी सेमेस्टर फर्स्ट में हैं 7 जून से आप लोग की सर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। तो जो फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कहाँ होता है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर के सर कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या कैसे बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कितना का एवरेज देके चलना पड़ेगा जो कि हमारा आगे का सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो ये सब सारी बातें हैं। तो ये सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 100 तो नहीं बोल सकता बट 80% क्वेश्चन मेरे यहाँ से लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा जिसका ऑनर्स है उनको भी और जिनका सबसी है उनको भी, फर्स्ट सेमेस्टर वाले के लिए है। ठीक है, तो अभी टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे हिसाब से 10 और 7 17 दिन है। ठीक है, तो 17 दिन में आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, अच्छे से करना होगा और जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप उस पर कमांड कीजिए। मुझे पता है कि हाँ बहुत टाइम हो गया है सर, टाइम नहीं बचा है मेरे पास, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन कीजिएगा कि आपका सेमेस्टर अच्छे से चला जाए। कि जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनका ऑनर्स फिजिक्स है उसका 60 और 60 120 नंबर का एग्जाम होगा 2 पेपर का, और जो जिनका सबसी है उनका एक पेपर 80 नंबर का होगा। तो जो 60 नंबर वाले बच्चे हैं वो कोशिश कीजिएगा कि 60 में कम से कम 40 के ऊपर नंबर जरूर लाएं आप लोग, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो आप लोग, सिर्फ पास होने का फिराक में रहिएगा तो हमेशा खाली पास ही रहिएगा। तो सर फर्स्ट सेमेस्टर में हम थोड़ा सा नहीं पढ़ पाए, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जम के करेंगे कोशिश। नहीं, कभी इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आपका हर एक सेमेस्टर का नंबर, एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको लास्ट सेमेस्टर में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक नंबर के कारण आपका एमएससी में एडमिशन नहीं होगा, ये सब में छूट जाइएगा। फिर आप याद कीजिएगा अरे यार फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा और नंबर ले आते तो हो जाता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऐसा हुआ उनके साथ। तो फर्स्ट सेमेस्टर से कोशिश कीजिए अपने आप को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बता रहा हूँ कुछ का, हमेशा जब भी एग्जाम आएगा तो मैं उससे पहले 2 वीक पहले या 3 वीक पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा जो कि एग्जाम में लगभग आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फिजिक्स ऑनर्स के लिए बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने का, जो 7 जून से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे। ठीक है, इसके बाद मैं सबसी का बात करूंगा। तो सर अगर फिजिक्स ऑनर्स वाले बच्चे के लिए देखा जाता है तो फर्स्ट में जो है वो है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ, जिससे मैं पढ़ाता हूँ और जिससे मैं खुद भी पढ़ता हूँ, HK दास। ठीक है, वो सबसे बेस्ट बुक है, वो उससे अच्छा बुक मेरे को कोई लगा ही नहीं। अगर आप उसको अच्छे से बना लेते हो तो डजेंट मैटर, एकदम बिंदास एग्जाम जाएगा, नो डाउट, एकदम बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। तो मेरे हिसाब से आपको HK दास बुक जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है, और जब खरीद लोगे तो फिर वो, क्योंकि वो बुक जब आप खरीदोगे तो वो सारे सेमेस्टर के लिए आपका हो जाएगा, लगभग फर्स्ट से लेकर सेकंड तक, उसमें जितने भी सेमेस्टर सब उसमें आ जाएंगे, और बुक का दाम भी थोड़ा सा अच्छा है तो थोड़ा सा ले लीजिएगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले आता है कैलकुलस रिकैप्चुलेशन। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूटी और लिमिट्स। ठीक है, कंटिन्यूटी और लिमिट्स। ठीक है, और टेलर और बाइनोमियल सीरीज पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन
ये इम्पोर्टेंट बहुत, इससे क्वेश्चन आएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और साथ ही साथ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को आएगा, IF जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। दूसरी बात जो आती है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी होमोजीनियस इक्वेशन जरूर आएगा, होमोजीनियस इक्वेशन पे बेस्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, होमोजीनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। और अब आते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से जरूर कर लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यूनिकनेस थ्योरम है, यूनिकनेस थ्योरम उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, शायद उस पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। इस पे क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, इजी कीजिएगा, ज़्यादा उतना हार्ड करने की जरूरत है नहीं आपको, आपके पास उतना समय नहीं है और इजी ही आता है, अप्रॉक्सीमेटली इजी ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन से, अब बात करते हैं कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं क्या बोला, एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोले तो बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करने वाला है वेक्टर कैलकुलस में सर इंपॉर्टेंट क्या है। सुनिए, वेक्टर कैलकुलस में जो इंपॉर्टेंट है वो जो आप देख रहे हो, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर फील्ड, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। ये अक्सर डिफाइन भी हो सकता है कि डिफाइन स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, तो स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, ये सब क्वेश्चन जरूर करना है आप लोग, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, ठीक है। और दूसरा बात अब आता है कि सर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन उम्मीद ज्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज उसकी आ सकती है, प्रॉपर्टीज जरूर देख लीजिएगा कि किस वेक्टर को किस मतलब वेक्टर, दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में होता है सर क्या आता है, ऐसे देख लीजिएगा। अब जो आता है वेक्टर डिफरेंशियल से, वेक्टर कैलकुलस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एकदम बहुत सीधा एग्जाम में लड़ेगा, वो है सबसे पहला थ्योरम जिसे हम नाम देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, नाम देते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत। अब इसी के साथ लगे हाथ स्टोक्स थ्योरम भी कर लीजिएगा आप लोग, स्टोक्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम कर लीजिएगा, ठीक है। डाइवर्जेंस कर्ल, ध्यान समझिए, डाइवर्जेंस और कर्ल, ठीक है। क्या बोला मैं, डाइवर्जेंस और कर्ल पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डाइवर्जेंस और कर्ल पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से इसे करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये था वेक्टर डिफरेंशियल में कैलकुलस। ग्रेडियंट भी निकालने को पूछेगा, एकदम पूछेगा, एक आपको इक्वेशन देगा, फंक्शन देगा, उसका डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट निकालने को पूछेगा, तो वो जरूर कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। और अब बात करें डेल ऑपरेटर, यही सब है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम भी है, वो कम आने का चांस है, बट ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे का, तो अब आता है वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में ही ये आपका वेक्टर इंटीग्रेशन में बता दिया, मैं दोनों मिला के बता दिया, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब तो वेक्टर इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, बट इसी में आप डाइवर्जेंस और कर्ल भी देख लीजिएगा। ये वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन मैंने दोनों एक साथ बता दिया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। लाइन को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को सरफेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सब के लिए थ्योरम बनाया है। तो शायद आपको कोई फंक्शन दे के बोल दे कि आपको इसको ये वॉल्यूम में सरफेस में कन्वर्ट करो, ठीक है। लाइन है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, लाइन है तो सरफेस में कन्वर्ट करो, कुछ भी दे सकता है आपको, तो उस पर ध्यान रखिएगा, वैसा क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आता है उसके बाद वो है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन स्फेरिकल डेरिवेशन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है भाई। ग्रेडियंट पे मैंने बताया, ग्रेडियंट पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, ग्रेडियंट को अच्छे से देख लीजिएगा। और लास्ट में जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है, इसको उतना आप लोग ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये टाइम आपका ले लेगा और उतना समय आपके पास अभी है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड बुक का, तो ये फर्स्ट बुक में मैंने आपको इतना बता दिया, इतना जरूर करके जाइएगा,
तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और जो मैं मुंह से बोला उसको तो और भी, क्योंकि इतना जो लिखा मैंने तो बोला ही, साथ साथ और भी बहुत सारा चीज़ बोला, जैसे कि ग्रेडियंट, वो लिखते जाइएगा अपना कॉपी में। पहले बोलते हैं ना, हर एक चीज़ का प्लान बनाइए। प्लान एक कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए, एक पेज में लिखिए और जाके उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखिए, करिए और जाइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम हवा है, हवा। बस वो हवा के साथ चलिए और हवा में काम कीजिए। उतना भी हवा में नहीं काम करना है डाउन द ग्राउंड करना है। जो दिए हैं उसको अच्छे से करना है, बेस्ट तरीका से करना है। जितना दिए हैं उतना पे फोकस करना है, अकबकाना नहीं है। क्या नहीं करना है? अकबकाना नहीं है। अकबकाइएगा तो अकबकाने से कुछ होता नहीं है। और ये ग्रेजुएशन है, ठीक है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है धीरे 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 से। ये तो गाना बन गया ना, छोड़ो, अपन बात करते आगे का। मैकेनिक्स में अक्सर क्या आने का चांस है? मैकेनिक्स में जो आने का चांस बनता है, ध्यान समझिएगा, मैकेनिक्स में जो आने का चांस है, बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ही ज्यादा चांस है। वो है सबसे पहला जो इलास्टिसिटी चैप्टर है। क्या मैंने बोला? मैं सब पे वीडियो लेके आऊंगा सर, सारे पे बोला ना, कुछ दिन रुक जाओ, सब पे मैं वीडियो दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सारा का लेक्चर, सारा का नोट्स। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा, नोट्स चाहिए वगैरह चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। मैंने बता दिया, यहाँ से ये क्वेश्चन छपेगा, सर, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट एकदम छपेगा। इलास्टिक कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, एकदम छपेगा, ठीक है, इलास्टिसिटी से। और साथ ही साथ कैंटिलीवर और बेंडिंग मोमेंट जरूर कर लीजिएगा। इससे बेंडिंग मोमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए और करके क्वेश्चन आएगा, वो आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा क्वेश्चन कम समय में बना सकते हो और आपको कौन अच्छे से याद है, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बनाना है आपको, ठीक है। तो इलास्टिसिटी हो गया, फ्लूइड मोशन हो गया, ठीक है। सॉरी, इलास्टिसिटी में मैं बताया आपको, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट कर लीजिएगा, y and k के बीच में रिलेशन है, अल्फा बीटा भी है, पॉइसन रेशियो, ये सबको एक बार डिफिनेशन देखिए नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, डिफिनेशन नहीं आता है। व्हाट इज पॉइसन रेशियो आ गया तो ठीक है, तो आप कर दीजिए, हाँ, इज द रेशियो ऑफ लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन ये सब आता जल्दी नहीं है, जैसे कि हुक्स लॉ क्या होता है, ये हुक्स लॉ क्या होता है, ये सब पॉइसन रेशियो क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ये सब डिफिनेशन नहीं आएगा यही रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, जितना भी कांस्टेंट में है उस सारा का एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन छपेगा जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन छपने वाला है वो है टॉर्क ट्विस्टिंग ऑन ए सिलेंडर, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन ए सिलेंडर ऑफ ए वायर। ये बहुत है ट्विस्टिंग कपल वाला, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर वाला, ट्विस्ट ऑफ सिलेंडर का क्वेश्चन छपेगा। ट्विस्टिंग टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, जो जब एक सिलेंडर को नीचे से पकड़ के रखे और ऊपर से आप घुमाओ तो कितना उसमें टॉर्जन डेवलप कितना टॉर्क डेवलप होता है, वो आपको निकालना है सर। इसके बाद आता है फ्लूइड मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रनकिन मैथड्स। ये आएगा ही आएगा, रनकिन मैथड्स, रनकिन्स मेथड, ये आएगा। बस मैं यहां से यही बोलूंगा, हमको पता है कि ये आएगा, इसके साथ और में एक और क्वेश्चन आएगा, बट मुझे पता नहीं कि सच में वो लड़ा नहीं लड़ा, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं कर सकता, बट ये रनकिन मैथड्स आएगा। और ये लंबा डेरिवेशन है, बहुत लंबा, फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे लंबा डेरिवेशन यही है, यही एकदम यही है। टाइम मिले तो करना, नहीं मिले तो प्रतिष्ठा में प्राण मत गवाना, ठीक है। ये एकदम छपेगा, रनकिन मैथड्स आता ही आता है, और टीचर को पता होता है कि बच्चा नहीं बनाएंगे कि बहुत लेंथी डेरिवेशन है, तो आप बहुत लोग इसको छोड़ देते हो। लेकिन हाँ, अगर आप में है कि नहीं ये क्वेश्चन जब छप रहा है और ये एकदम अकेला 12 मार्क्स में आता है, अकेला 12 मार्क्स में आता है, तो आप में है तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रनकिन मैथड्स, हमारा हो गया सर। अब रनकिन मैथड्स हो गया, अब आगे बता दीजिए थोड़ा सा। आगे कैपिलरी ट्यूब वाला क्वेश्चन है, पॉइसंस इक्वेशन है, ठीक है। पॉइसंस इक्वेशन कर लीजिएगा, पॉइसली इक्वेशन जिसको बोलते हैं पॉइसली इक्वेशन, ठीक है, जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइसली इक्वेशन कर लीजिएगा, ठीक है, पॉइसली इक्वेशन कर लीजिएगा।
ठीक है। और क्या, सरफेस टेंशन में वही प्रेशर ऑफ टू साइड्स कर्व लिक्विड प्लेस, एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन का डिफरेंशियल वगैरह पढ़ लीजिएगा, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है वो पढ़ लीजिएगा। बस इस पे ज़्यादा मेरे को ज़्यादा चांस नहीं होता, बट हाँ सेंट्रल फोर्स ऑफ मोशन में कैपलर्स लॉ का डिडक्शन जरूर देगा। कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन, कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन देता है, कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन देता है। कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए, कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन देता है, ठीक है। और अब आता है नॉन इनर्शियल में, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जरूर कर लीजिएगा सर, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल जरूर कर लीजिएगा, जरूर बोले तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आने का चांस होता है हमारा। और उसके बाद इनर्शियल के बाद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफिनेशन वगैरह कर लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड कोरियोलिसिस फोर्स, इसका डिफिनेशन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F = mv² कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को वैसा कुछ खास दिख नहीं रहा है, इतना आपको करना है सर, इतना आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आगे बताएं, वेलोसिटी ऑफ वेव्स तो सेमेस्टर 2 हो गया, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक ना, ठीक है, ठीक। तो ये था ऑनर्स वाले के लिए, ठीक है, ऑनर्स वाले के लिए। और मैं एक पेपर अपलोड कर दूंगा, आपको पेपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट में जो मैं लिखा हूँ उसको अच्छे से मैं लिख के आपको लास्ट में, वीडियो का लास्ट में आपको मिल जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो मैं साथ साथ थोड़ा मोमेंटम गेन करने के लिए लिख रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं सबसी पेपर का, ठीक है। सबसी, बेचारे सबसी वाले बच्चे क्या करेंगे अब, सबसी वाले बच्चे क्या करेंगे जिनका फिजिक्स ऑनर्स नहीं है, ऑनर्स कुछ और है, शायद केमिस्ट्री ऑनर्स हो, मैथ्स ऑनर्स हो, उसके साथ सबसी में फिजिक्स हो, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे वाले बच्चे के लिए सर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा बताइए, जिसको बोलते हैं जेनरिक पेपर भी बोलते हैं हम लोग। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस सबसे वाले के लिए बता रहा हूँ। वेक्टर एनालिसिस में मैं वही बताया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कर लीजिएगा सर, आपके लिए भी है ये जरूरी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सब टॉप क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, ये सब जरूर निकालना सीख लीजिएगा। वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ये सब पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन कर लीजिएगा। लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। इस सब पे क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। तो कर लीजिएगा अच्छे से, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, इस सब पे क्वेश्चन कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ भी सकता है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे डिफरेंशियल टाइप से भी आ सकता है, मैं बता दिया, कंफ्यूज मत रहना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर कर लीजिएगा विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं लिख दूंगा, वो बोला ना पेपर लास्ट में, वो मैं पोस्ट कर दूंगा, लास्ट में वीडियो के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। फिर आता है ऑक्सीलेशन में एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जरूर आ सकता है, आता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है ऑर्डिनरी, वैसे तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर, हाँ मैं तो बताया फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेंट्रल फोर्स से कैपलर्स लॉ एंड देयर डिडक्शन, कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन कर लीजिएगा। कैपलर्स लॉ कोई भी डेरिवेशन आ सकता है, कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन, कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन, कैपलर्स लॉ का डेरिवेशन। और इलास्टिसिटी से मैं बताया वही, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट कर लीजिएगा। ट्विस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर कर दीजिएगा।
इलास्टिक कांस्टेंट कर लीजिएगा, इलास्टिक कांस्टेंट कर लीजिएगा, इलास्टिक मैं बात नहीं तो हमेशा बोल रहा हूँ, इलास्टिक कांस्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इलास्टिक कांस्टेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब आता है मेरा, और फिर बताया ट्विस्टिंग ऑफ ए सिलेंडर, ट्विस्टिंग ऑफ सिलेंडर जरूर कर लीजिए, इसका डेरिवेशन कर लीजिएगा, जो उसमें भी बताया, ऑनर्स वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड से सरफेस टेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, विस्कोसिटी कर लीजिएगा, पॉइसनले फार्मूला कर लीजिएगा, और सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कीजिए अच्छे से, और क्या ही बोले, अच्छा एग्जाम जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ, फेवरेट टॉपिक मेरा, फेवरेट टॉपिक में सबसे मस्त मेरे मजा आता है रिलेटिविटी पढ़ाने में, क्योंकि ये सच में आपको लगेगा कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, कुछ नया चीज सीख रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर क्या था मैंने बताया, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम डिलेशन, टाइम का धीमा हो जाना, ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इस सब का डेरिवेशन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि टाइम डिलेशन का फॉर्मूला पता नहीं है, ये वाला t equal to t naught under root minus 1 minus c square by c square, ये सब। उसी तरह लेंथ है तो यहाँ पे l हो जाएगा, यहाँ l नॉट हो जाएगा, ये सब का डेरिवेशन कर लीजिएगा। और टाइम डिलेशन हो गया, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये देख लीजिएगा। बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, इस सब जरूर, इस सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पे डेरिवेशन ही कर लीजिएगा, काफी है इसके लिए, समझ के अच्छा से कि हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जुड़ा हुआ है ये चीज, तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा। और अगर इस सबको आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप बोलिएगा, मैं बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो, बस आप कॉल नहीं, मैसेज कर सकते हैं, आप लोग मैसेज कीजिएगा तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो आई होप इतना मैं बताया, इतना अच्छे से कर लेना है, ठीक है, इतना अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो मैं सब में सब्सी वाले पेपर और ऑनर्स वाले पेपर के लिए जो थ्योरम बताया वो जरूर रट लेना, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, गिब्स थ्योरम, ये सब जरूर रट लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले जाके यही कीजिए, ठीक है। ये करने के बाद जो मैं बोला फर्स्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद मैथ्स वाला पार्ट देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला, उसको जाके कीजिएगा अच्छे से। और फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सब्जी वाले के लिए और ऑनर्स वाले को मैं बता ही दिया, ठीक है। तो आप लोग को इतना करना है अच्छे से, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना कीजिए, काफ़ी है, मैं बता रहा हूँ, काफ़ी है, इतना लड़ेगा, भरोसा करिए, लड़ेगा, ठीक है। इतना अच्छे से कीजिए, और फिर हम आगे जैसा आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो ले आऊँगा उस पर, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या आएगा। तो तब तक के लिए एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए, और प्रॉब्लम होता तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।